वेलकम टू द सेकेंड ईयर क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस टॉपिक से लिंक्ड है। प्रीवियस टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था और उसकी फिर हमने मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो लिखी थी। आज हमने उसी मैथमेटिकल फॉर्म को क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि जो टॉपिक है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल है। ठीक है, कल हमने इन दोनों चीज़ों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्क्राइब किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हमने डिफ़ाइन किया था। उनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स हमने कल क्या लिखी थी, U इज़ इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की मैथमेटिकल फॉर्म थी जिसमें कैपिटल Q सोर्स चार्ज था, स्मॉल q टेस्ट चार्ज था, R सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस और K हमारे पास कांस्टेंट था। सिमिलरली जो हमारे पास पोटेंशियल की इक्वेशन आई थी वो V इज़ इक्वल टू के क्यू बाई आर थी। आज हमने इन्हीं दोनों इक्वेशंस को मैथमेटिकल ड्राइव करना है कि हम अगर मैथमेटिकल ड्राइव करेंगे तो कल हमने इनकी फ़िज़िक्स डिस्कस की थी, तो क्या इनकी मैथमेटिक्स भी वही आती है कि हम जब मैथमेटिकल प्रूव करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आज की हमारी डिस्कशन इसी टॉपिक पे होगी। तो अभी आप देखें कि आप इस टॉपिक को लिखने से पहले या इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स एक ही हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल या ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्योंकि बाज़ औक़ात आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसलिए मैंने इन दोनों नाम को यूज़ किया कि ये दोनों जो हैं वो एक ही टॉपिक के नाम हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फिगर को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो अभी आप देखें कि हम इस फिगर को, इस टॉपिक को फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स कंसिडर अ सोर्स चार्ज Q। हम एक सोर्स चार्ज Q कंसिडर करते हैं। दिस इज़ प्लस Q। ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, इसे मैं कैपिटल Q का नाम दे देता हूँ। अब कोई टेस्ट चार्ज जो है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर पड़ा हुआ है। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज इन्फिनिटी के ऊपर है। इन्फिनिटी मीन्स कि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि चार्ज कोई इस पॉइंट पे था, तो इस पॉइंट पे जो चार्ज था ये Q0 था। दिस Q0 इज़ एट पॉइंट इन्फिनिटी। ये कौन से पॉइंट पे, ये इन्फिनिटी के पॉइंट पे है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाना है और इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। तो अब आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस लाइन इज़ दिस वन। तो ये इन्फिनिटी पे है। अब इसको मैं मूव करवाऊँगा इस डायरेक्शन में। दिस कंसिडर पॉइंट 1, दिस कंसिडर पॉइंट 2, इसे पॉइंट 3 और अप टू n-2, n-1 और n। तो अब हमने क्या करना है, हमने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाना है और n पॉइंट तक लेके आना है। तो अब देखें, जब मैं इसको इन्फिनिटी से उठाऊंगा तो मुझे इसको इस तक लाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे जो वर्क डन की हमारे पास इक्वेशन है, वो हमारे पास क्या इक्वेशन है, तो सिंपल इस वर्क डन की जो इक्वेशन है हमें पता है W इज़ इक्वल टू F डॉट D। जो हमारे पास वर्क का मैथमेटिकल फार्मूला है वो हमारे पास ये है, W इज़ इक्वल टू F डॉट D। F इज़ फोर्स एंड D डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इस पॉइंट से 1 पॉइंट तक का जो डिस्टेंस बन रहा है उससे मैं R1 का नाम दे देता हूँ। फ्रॉम सोर्स चार्ज टू पॉइंट 1, दिस इज़ R1। और इसी तरह से मैं सोर्स चार्ज से पॉइंट 2 तक का जो डिस्टेंस लेता हूँ उससे मैं R2 का नाम दे देता हूँ। तो अब देखें, अब इन दोनों के दरम्यान में जो डिफरेंस होगा उससे मैं डेल R का नाम लूँगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो दिस डिस्टेंस इज डेल R एंड डेल R इज इक्वल टू R1 माइनस R2।
जो हमारे पास डेल आर होगा वो किसके बराबर है कि आपने इस डिस्टेंस r1 डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस निकाल दिया तो डेल आर क्या हो जाएगा r1 माइनस r2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे डिस्टेंस को छोटे छोटे पॉइंट्स में तकसीम किया। अब छोटे छोटे पॉइंट्स में तकसीम करने की रीज़न क्या थी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स कांस्टेंट रहे, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं। तो जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम बरकरार रहना चाहिए, उसके लिए फिर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये जो छोटे पॉइंट्स हैं इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये क्या रहेगी, ये सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए मैंने अपने पूरे डिस्टेंस को छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या कर लिया था, डिवाइड कर लिया था। तो अभी आप यहाँ पे देखें जो हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल है, एफ डॉट डी है, तो यहाँ पे मैं D की जगह क्या यूज़ करूँगा, डेल आर यूज़ करूँगा। तो दिस इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डॉट डेल आर। अब मैं वर्क किधर से किस पॉइंट से किधर तक करता हूँ, तो लेट्स से मैंने चार्ज पॉइंट 1 से उठाना है और 2 तक लेके जाना है। तो अभी मैं सिर्फ इस पैच का वर्क कैलकुलेट करता हूँ कि वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 कितना आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देखें तो W मैं यहाँ पे लिखता हूँ W1 से 2 तक, तो W1 to 2 इज इक्वल टू एफ डॉट डेल आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम अच्छा इसे अभी इक्वेशन 1 का नाम नहीं देते। अब यहाँ पे देखें एफ डॉट डेल आर है, मैंने सबसे पहले डॉट को रिमूव करना है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि चार्ज जो है वो इधर पड़ा हुआ है। अब मैंने फोर्स लगानी है इस डायरेक्शन में और चार्ज का रेडियस भी जो पाथ या डिस्प्लेसमेंट जो कवर करेगा वो भी इस डायरेक्शन में करेगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा क्या बनेगा, 0। ठीक है कि आपके पास फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है और चार्ज मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो आपके पास थीटा क्या बनेगा, 0। तो W1 to 2 इज एफ डॉट डेल आर, तो दिस इज इक्वल टू एफ डेल आर। अब आप डॉट को रिमूव करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, दिस इज कॉस थीटा। तो W1 to 2 इज इक्वल टू एफ डेल आर कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ डेल आर cos 0। हमें पता है कि आपके पास फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमारे पास एंगल थीटा क्या बनेगा, 0। अब cos 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल आर इंटू 1, सो W इज इक्वल टू एफ इंटू डेल आर। अब देखें आपकी बुक में जो इसने वर्क कैलकुलेट किया हुआ है वो 2 माइनस साइन के साथ कैलकुलेट किया हुआ है, एक इधर भी माइनस लगाया हुआ है और फिर एफ डॉट डी की जगह उसने यहाँ पे जो थीटा पुट किया हुआ है मैंने 0 पुट किया, वहाँ पे 180 डिग्री पुट किया हुआ है। तो इन दोनों की फिजिक्स सेम है, जो यहाँ पे फिजिकल सेंस बन रहा है वो ही इक्वेशन का उस दूसरी इक्वेशन का भी फिजिकल सेंस बन रहा है। तो आपने इस चीज़ के ऊपर सोचना है कि मैंने ये चीज़ यूज़ की, उसने 2 माइनस साइन के साथ और थीटा 180 डिग्री यूज़ किया, लेकिन फिजिक्स सेम थी, फिजिक्स चेंज नहीं, फिजिक्स हमारे पास उसकी वही रहेगी, फिजिकल मीनिंग्स वही रहेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फोर्स, तो फोर्स हमें इलेक्ट्रिक फोर्स है तो हमें कूलम लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स की मैथमेटिकल फॉर्म पता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस बाय कूलम्स लॉ। जो हमारे पास कूलम्स लॉ है तो कूलम्स लॉ के मुताबिक जो मैथमेटिकल फॉर्म आती है विच इज़ एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। मैं इस इक्वेशन को इस फोर्स की इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन 1 में यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, W ये कहाँ से होगा, दिस W इज़ फ्रॉम 1 to 2, यहाँ से ये चलता हुआ आ रहा है W1 to 2, तो W1 to 2 इज़ इक्वल टू F की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये साथ में क्या होगा, दिस डेल आर इज, ये इसके साथ आ जाएगा। अब आप देखें डेल आर की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट की हुई है, तो W1 to 2 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और जो डेल आर है, डेल आर किसकी इक्वल है, डेल आर इज R1 माइनस R2, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा दिस इज R1 माइनस R2।
ये है। अब यहाँ पे आप देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम जो फोर्स ले रहे हैं वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में ले रहे हैं, फ्रॉम 1 to 2। तो फिर यहाँ पे जो मैं फोर्स लूँगा वो एवरेज फोर्स होगी। तो एवरेज फोर्स के लिए जो मैं डिस्टेंस यूज़ करूँगा वो कौन सा होगा, वो एवरेज डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने आर एवरेज कैलकुलेट करना है। तो आर एवरेज किस तरह से कैलकुलेट करेगा, इससे हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब हमने आर एवरेज कैलकुलेट करना है कौन कौन से पॉइंट्स के दरमियान में, फ्रॉम 1 to 2, इन 1 और 2 के दरमियान में हमने आर एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आर एवरेज इज इक्वल टू, दो पॉइंट्स हैं तो हम दोनों को ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ एवरेज। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, एवरेज का फार्मूला है। अब यहाँ पे आप देखें कि डेल आर जो मैंने लिखा हुआ था, डेल आर किसकी जगह लिखा हुआ था, R1 माइनस R2। अब इधर से अगर मैं R1 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो R1 किसकी इक्वल हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू डेल आर, और ये माइनस R2 है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दिस इज प्लस R2। R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, डेल आर प्लस R2। मैं इस इक्वेशन को उठा के इधर यूज़ करता हूँ तो आपके पास ये क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू R1। तो R1 की जगह क्या यूज़ करूँगा, डेल आर प्लस R2, और ये वाला प्लस R2 अपनी जगह पे है, प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज R। तो अब देखें R2 और R2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज 2R2, ये हमारे पास 2R2 हो जाएगा। तो जो R एवरेज है, R एवरेज इज इक्वल टू डेल आर तो अपनी जगह पे रहेगा, डेल आर इज दिस वन प्लस R2 और R2 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2R2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास जो इक्वेशन ए थी उसमें ये स्क्वायर था, ठीक है। आप क्योंकि हमने एवरेज की बात कर रहे हैं तो आप बेशक यहाँ पे एवरेज साइन यूज़ कर लें कि आर स्क्वायर, तो हमें आर स्क्वायर एवरेज चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का स्क्वायर लेते हैं। तो इस इक्वेशन का जो हम स्क्वायर लेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, डेल आर प्लस 2R2 डिवाइडेड बाई 2 और इसका स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, देखें डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4, ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन कर लें, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा 4R2 स्क्वायर प्लस 2, और a और b में फिर 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल r इंटू R2। अब इस 4 को मैं अलग-अलग डिवाइड कर लेता हूँ तो दिस इज इक्वल टू डेल आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 4R2 स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस 4 डेल आर R2 बाई 4। अब ये देखें दिस 4 इज कैंसिल विद दिस 4, यहाँ पे ये जो 4 है ये इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखें जो हम रेडियस के दरमियान में डिफरेंस ले रहे हैं वो बहुत छोटी वैल्यू है, और जब वैल्यू 1 से छोटी हो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटी हो जाएगी, और फिर और छोटी होगी, और डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हैं तो वो और छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी ये टर्म जो है, दिस टर्म गोज़ टू 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये निगलेक्ट हो जाएगी। बाकी जो बचती हैं हम उनको लिख लेते हैं। तो उसमें आप देखें कि हमारे पास जो आर स्क्वायर एवरेज है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू, ये तो टर्म 0 हो गई, इधर से R2 का स्क्वायर बचा तो दिस इज R2 स्क्वायर प्लस डेल आर, और साथ में हमारे पास क्या था, R2 था। दिस इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस डेल आर की फिर मैं वैल्यू यूज़ करूँगा तो डेल आर की वैल्यू क्या है, R1 माइनस R2, और ये R2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज इक्वल टू R2 स्क्वायर, ये अपनी जगह पे। अब देखें R2 को इस R1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का साइन है, R1 इंटू R2, तो इसको R1 इंटू R2 में लिख लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस,
R2 तो ये क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर। तो ये देखें ये प्लस R2 है और इस साइड पे मेरे पास नेगेटिव R2 है, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, दिस प्लस इज कैंसिल विद दिस माइनस साइन, ये कैंसिल हो जाएगा। तो R एवरेज की जो वैल्यू हमारे पास आएगी तो दिस इज इक्वल टू R1 इंटू R2, जो हमारे पास R स्क्वायर एवरेज की जो वैल्यू आई वो R1 और R2 आई। इसको मैं उठा के किस में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन नंबर ए। आप इक्वेशन नंबर ए में पुट करें तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि पुट दिस रिजल्ट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में आप यूज़ करें तो इक्वेशन ए हमारे पास क्या थी, इक्वेशन ए हमारे पास जो थी वो W1 से 2 तक था इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय, अब R एवरेज स्क्वायर है तो R एवरेज स्क्वायर की मैंने वैल्यू क्या कैलकुलेट की R1 R2, और यहाँ पे आप देखें तो R1 माइनस R2 अपनी जगह पे है। अब इस डिनोमिनेटर को मैं इसके नीचे डिवाइड कर देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दिस इज इक्वल टू K Q एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। अब आप क्या करें, अब आप इन वैल्यूज़ को इनको अलग-अलग डिवाइड कर लें। तो दिस इज इक्वल टू K Q। अब देखें ऊपर नॉमिनेटर में R1 है डिवाइडेड बाय ये पूरी वैल्यू लिख लें R1 R2 माइनस यहाँ पे R2 है और डिवाइडेड बाय क्या कर लें R1 एंड R2। अब यहाँ पे देखें R1 इस R1 से कैंसिल और R2 इस R2 से कैंसिल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, दिस इज इक्वल टू K Q 1 आवर, यहाँ पे क्या आया R2 आया माइनस 1 आवर, इधर से हमारे पास क्या आया R1 आया। तो अब आप देखें जो आपकी इक्वेशन आई वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 से जो वर्क डन आया वो किसकी इक्वल आया था K Q 1 आवर R2 माइनस 1 आवर R1। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट जो कैलकुलेट करते हैं वो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन फ्रॉम 2 से 3 की तरफ। आपने अब सेकंड से 3, देखिए मैंने 1 से 2 कैलकुलेट किया, अब 2 से 3 कैलकुलेट करते हैं। तो 2 से 3 हमारे पास क्या होगा, 2 से 3 इज इक्वल टू, हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू K Q और इनटू 1 आवर, दिस इज, यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास किसकी इक्वल आया था, दिस इज वर्क डन 1 फ्रॉम 2। तो अब देखें यहाँ पे 1 और 2 है लेकिन यहाँ पे देखें 2 और 1 है। अब इसी तरह से अगर 2 और 3 होगा तो फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा और यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा। तो अब यहाँ पे देखें 2 से 3 है तो इधर 3 माइनस 1 आवर R2। इसी तरह से अगर मैं वर्क कैलकुलेट करूँ 3 से 4 की तरफ तो दिस इज इक्वल टू K Q 1 आवर, अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा R4 पहले लिखूँगा माइनस 1 आवर R3 लिखूँगा। अब ये किधर तक चल रहा है, WN माइनस 2 से N माइनस 1 की तरफ, तो वो किसकी इक्वल होगा K कैपिटल Q स्मॉल q 1 आवर। अब पहले मैं कौन सा लिखूँगा, ये वाला R N माइनस 1 माइनस 1 आवर R N माइनस 2। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या था, W N माइनस 1 से किधर तक का था, N तक था। तो दिस इज इक्वल टू K Q 1 आवर R N माइनस 1 आवर R N माइनस 1। तो ये मैंने सारे वर्क ऑलमोस्ट ईच पॉइंट के लिए मैंने वर्क कैलकुलेट कर लिया। 1 से 2 तक किया, फिर 2 से 3 तक किया, फिर 3 से 4 तक किया, फिर n-2 से n-1 तक किया और फिर n-1 से n तक कैलकुलेट किया। तो जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, तो आप टोटल वर्क की जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे देख लें कि जो हमारे पास टोटल वर्क होगा WT टोटल वर्क वो किसके बराबर होगा, W1 से 2 तक प्लस W2 से 3 तक प्लस W3 से 4 प्लस अप टू WN
n-2 से n-1 प्लस w n-1 से n तक। तो ये हमारे पास टोटल वर्क की हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो अब आप देखें दिस इज इक्वल टू, अब आप देखें जो हमारे पास 1 to 2 है उसमें k q q ये कॉमन आ रहा है, k q q, k कैपिटल Q स्मॉल q, तो ये सब में कॉमन है। तो इसको मैं सब में डायरेक्टली कॉमन करके लिख लेता हूँ, k q q ये सब में कॉमन है। अब 1 to 2 में बाकी क्या बचा था, 1 to 2 में ये बचा 1 over R2 माइनस 1 over R1, तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ 1 over R2 माइनस 1 over R1। नेक्स्ट इज 2 to 3, तो 2 to 3 में ये बचा, तो दिस इज इक्वल टू प्लस साइन के साथ पहली टर्म आएगी 1 over R3 माइनस 1 over R2 प्लस नेक्स्ट कौन सी आएगी 1 over R4 माइनस 1 over R3 प्लस अप टू सोन चलता जाएगा, और यहाँ पे कौन सी आएगी प्लस 1 over R n-1 माइनस 1 over R n-2। नेक्स्ट इज प्लस 1 over Rn माइनस 1 over R n-1। तो ये टर्म्स आ रही हैं। अब आप देखें दिस माइनस टर्म इज कैंसिल विद दिस माइनस इज कैंसिल विद दिस। अब इसी तरह से 4 इससे आगे वाली टर्म में कैंसिल हो जाएगा, ये n-1 है, ये n-1 से कैंसिल। इसी तरह से जो n-2 है वो इससे प्रीवियस टर्म में आ रहा होगा, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास टर्म बचेंगी वो कौन कौन सी बचेंगी, दिस इज इक्वल टू k q q, तो यहाँ पे ये टर्म बची माइनस 1 over R1, और लास्ट टर्म कौन सी बची प्लस 1 over Rn, 1 over Rn। या आप इसका ऑर्डर रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 over Rn को आप पहले लिख लें पॉजिटिव टर्म को, और नेगेटिव टर्म को आप बाद में लिख लें, तो दिस इज माइनस 1 over R1। तो देखें जो वर्क डन टोटल जो था वो किसके बराबर आ गया, k q q 1 over Rn माइनस 1 over R1। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पास 1 पॉइंट है अगर वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप पुट कर लें, इफ़ कंडीशन लगा दें, इफ़ R1 इज इक्वल टू इन्फिनिट, वो इन्फिनिट पॉइंट पे पड़ा हुआ है। तो जो W टोटल है, तो W टोटल इज इक्वल टू k q q, और यहाँ पे देखें 1 over Rn माइनस 1 over, तो R1 जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ वो इन्फिनिटी ले रहा हूँ, तो दिस इज इन्फिनिट, तो दिस इज इक्वल टू k q q 1 over Rn माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, तो 1 over इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो अब आप देखें कि जो हमारे पास रिजल्ट्स बन रहे हैं वो W टोटल किसके बराबर बन रहे हैं, W टोटल इज इक्वल टू k q q डिवाइडेड बाय R, और देखें यहाँ पे Rn आ रहा है, तो मैंने n पॉइंट, लेकिन जर्नल कोई R पॉइंट होगा तो उसके लिए आप सिंपल क्या लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, n लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो W टोटल इज इक्वल टू k q q डिवाइडेड बाय R। तो देखें जो W टोटल है वो ही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क है, वर्क और एनर्जी दोनों क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे। तो इस W टोटल को मैं क्या लिख सकता हूँ, U भी लिख सकता हूँ। तो U इज इक्वल टू k q q डिवाइडेड बाई R। तो यही हमारे पास जो रिज़ल्ट था, हमने जो टॉपिक शुरू किया था तो उसमें आप देखें कि यही इक्वेशन मैंने लिखी थी, U इज़ इक्वल टू k q q डिवाइडेड बाई R। तो यही हमने इसको मैथमेटिकल भी प्रूव किया। तो जो हमारे मैथमेटिक्स के रिज़ल्ट्स थे वो एग्जैक्टली जो हैं वो हमारे फिज़िकल रिज़ल्ट्स के साथ मैच कर रहे हैं। अब सेकंड हमारे पास पोटेंशियल था, तो पोटेंशियल की इक्वेशन हमें पता होती है कि V इज़ इक्वल टू किसके इक्वल था, V इज़ इक्वल टू W बाई Q। जो पोटेंशियल था वो हमने पढ़ा था, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज की इक्वल होता है, या किसकी इक्वल होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो पर यूनिट चार्ज की इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, तो हमारे पास किसकी इक्वल आ रही थी, K कैपिटल Q
Q डिवाइडेड बाई R, और ये U की वैल्यू मैंने लिखी, और ये डिवाइडेड बाई Q अपनी जगह पे, दिस इज़ Q, ये उससे कैंसिल, तो पोटेंशियल आप निकालेंगे तो दिस इज़ इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाई R। तो पोटेंशियल की भी आप वैल्यू देखें तो हमारे पास वही आ रही थी जो हमने उस दिन फिजिकल लिखी थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास प्रिंसिपल, अभी देखें हमने पोटेंशियल की जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो डिराइव कर ली। अब अगर हमारे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हों, अभी तो हमने सिर्फ जो ये डेरिवेशन की थी ये सिर्फ एक चार्ज के लिए की थी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा चार्ज हैं तो फिर उनका हम नेट पोटेंशियल मालूम करना चाहें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए अगर आप फिगर देख लें तो मेरे पास n नंबर ऑफ़ चार्जेस हों, तो ये फॉर एग्जांपल Q1 चार्ज है, दिस इज़ Q2 चार्ज एंड अप टू Qn तक चल रहा है। तो मैंने किसी पॉइंट P पे इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो जो Q1 से पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस होगा उसे मैं R1 कह रहा हूँ, Q2 से P तक का जो डिस्टेंस होगा उसे मैं R2 कह रहा हूँ, और इसी तरह से Qn से जो डिस्टेंस होगा P पॉइंट तक उसे मैं Rn कह रहा हूँ। तो इस तरह का जो आपके पास होगा कि आपने n पॉइंट्स के लिए करना है, तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि आपने एक से ज़्यादा चार्जेस का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिए सिंपल, आपको पोटेंशियल का फार्मूला पता है कि जो टोटल पोटेंशियल पॉइंट P पे होगा वो क्या होगा, इन सब का सम होगा। तो हमने यहाँ पे ये लिखा V टोटल इज इक्वल टू V1, V1 किसका पोटेंशियल है, Q1 की वजह से, प्लस V2 सेकंड चार्ज, और इसी तरह से Vn n चार्जेस के लिए होगा। तो अब आप देखें V की जो मैथमेटिकल फॉर्म में टाइप की थी वो KQ बाई R थी, तो यहाँ पे V1 है, तो V1 किसकी वजह से है, Q1, और डिस्टेंस कितना है R1, तो यहाँ पे मैंने देखें KQ1 डिवाइडेड बाई R1 कर लिया। इसी तरह से सेकंड के लिए देखें तो मैंने KQ2 डिवाइडेड बाई R2 कर लिया, और इसी तरह से n पॉइंट्स के लिए देखें तो मैंने KQn डिवाइडेड बाई Rn कर लिया। अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म लिखना चाहूँ तो जर्नल फॉर्म देखिए हमारे पास क्या आ जाएंगी, V टोटल इज इक्वल टू K तो सब में कांस्टेंट था, सिर्फ कौन सी वैल्यूज चेंज हो रही हैं, 1 2 3, Q की वैल्यूज चेंज हो रही हैं और R की वैल्यूज चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा समीशन I रन्स फ्रॉम 1 टू n, हम वैल्यूज़ कहाँ से ले रहे हैं, 1 से लेके n तक ले रहे हैं, और किन दो की वैल्यूज़ चेंज हो रही थी, एक Q की और R की, और Q के साथ भी मैंने I लगा दिया और R के साथ भी मैंने I लगा दिया। तो ये इसकी क्या आ गई, ये जर्नल मैथमेटिकल फॉर्म आ गई n नंबर ऑफ़ चार्जेस के लिए। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ चार्जेस हों तो उनका हम पोटेंशियल कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, तो हम ये फार्मूला कैलकुलेट करके, ये फार्मूला यूज़ करके उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया और आपने इसको एंजॉय किया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।